नमस्कार। आज का विषय है शेयर मार्केट। आज के इस भौतिक युग में हर व्यक्ति, चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा हो, वो अपनी पूंजी को इन्वेस्टमेंट करके उससे कुछ अर्जित करना चाहता है। इसके लिए शेयर मार्केट की तरफ वो जाता है। शेयर मार्केट एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को राजा से रंक और रंग से राजा भी बना देता है। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट का व्यापार करना चाहता है या उसमें जाना चाहता है तो सबसे पहले उसकी कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। ज्योतिष में हम ये जान सकते हैं कि वो व्यक्ति शेयर मार्केट में जा रहा है तो उसके कुंडली में उसको फायदा है या नहीं। इसके लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में अपने धैर्य से, अपनी बुद्धि और विवेक से अगर शेयर मार्केट का बिजनेस करता है तो वो जरूर उसमें फ़ायदा उठाता है। और वो किसी की देखा देखी में ऐसे ही अगर देखता है कि ये व्यक्ति कर रहा है तो मैं भी उसमें अपनी पूंजी लगाऊं तो उसको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस व्यापार को शुरू करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट अगर कोई ये व्यापार करना है तो हर व्यक्ति की कुंडली में अपना अपना भाग्य होता है। हर व्यक्ति की कुंडली एक नहीं हो सकती, उसमें अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग लग्न होते हैं। तो जरूरी है कि एक व्यक्ति की कुंडली में अगर उसको फायदा है तो दूसरों को भी फायदा हो, इसलिए उस कुंडली का विश्लेषण होना जरूरी है। तो आज हम लेके आए हैं एक शेयर मार्केट पे एक वीडियो, जिसको आप लोग देख करके उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से किस व्यक्ति की कुंडली में शेयर मार्केट से फायदा हो सकता है। गोचर में ग्रह अलग अलग ट्रांजिट करते हैं, हर राशि के हिसाब से वो ट्रांजिट करते हैं, तो उसके हिसाब से उसको फायदा मिलता है। कभी चंद्रमा अष्टम हो गया, कभी द्वादश हो गया, किसी व्यक्ति का अष्टम हो गया, द्वादश हो गया, तो उसके हिसाब से उसको फायदा मिलता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली का किसी अच्छे ज्योतिषी से विश्लेषण करा करके ही ये कार्य करना चाहिए। कुछ व्यक्ति आते हैं हमारे पास में कि साहब मैंने शेयर मार्केट के अंदर मेरी पूंजी लगाई और पहले मुझे खूब अच्छा फायदा हुआ, अब नहीं हो रहा है। और कई ऐसे व्यक्ति आते हैं कि साहब मैंने पैसा लगाया मुझे फायदा ही नहीं मिला। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि सबके स्टार, सबके ग्रह, सबके अलग अलग गोचर करते हैं, तो उसके हिसाब से ही उसको फल मिलता है। अब जिसने अपना पैसा लगाया उस समय उसके स्टार अच्छे चल रहे थे तो उसको फायदा हो रहा था, फिर गोचर में वो घूम करके फिर वो कहीं निर्बल हो गए तो उनको नुकसान चालू हो गया। और किसी व्यक्ति को कह रहे कि मुझे तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, उसका कारण ये कि उसको उस कुंडली में शेयर मार्केट से फायदा नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए लाभप्रद है जो शेयर मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन लोगों के लिए भी फायदामंद है जो इसको देख करके उस व्यापार में जाना चाहते हैं। तो वो अगर पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर करवा लेते हैं तो वो उसमें अगर नुकसान है तो वो करेंगे नहीं, व्यापार करेंगे नहीं, तो उनको नुकसान नहीं होगा। तो ये जरूरी है। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि किस तरह से व्यक्ति की कुंडली में कौन से भाव से ये शेयर मार्केट को देखते हैं, कौन सा भाव इसके लिए कारक है, कौन सा ग्रह इसका कारक है। इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। और अब आपके सामने जैसे ये एक कुंडली है, उस कुंडली में ये 12 भाव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भाव है। ये सबके ये जो राशि ये भाव है, जैसे 1 लिखा हुआ है तो ये मेष राशि हो गई, 2 है वृष राशि हो गई, 3 है मिथुन, ये कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इस तरह से ये 12 भाव है।
इस 12 भाव के हिसाब से इस कुंडली के अलग अलग भाव के अलग अलग फल होते हैं। तो इस कुंडली में जैसे 1 2 3 4 5, ये 5वां भाव है। इसको शेयर मार्केट से देखते हैं। अगर किसी का अगर शेयर मार्केट देखना है तो ये पंचम भाव देखेंगे। ये पंचम भाव शेयर मार्केट को भी देखते हैं, इसमें बुद्धि विद्या का भी देखते हैं, इसमें संतान का भी भाव इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इस कुंडली में अगर शेयर मार्केट है तो उस व्यक्ति का पंचम भाव हम देखते हैं। तो इस पंचम भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर ये मजबूत होगा तब ही शेयर मार्केट में व्यक्ति को अपना पैसा लगाना चाहिए। इसलिए इस कुंडली के हिसाब से इस भाव को, जरूर नहीं कि इसमें 5 आई है, इसमें 4 भी आ सकता है, 3 भी, 2 भी, ये 12 में से कोई भी राशि यहाँ आ सकती है। उस राशि के हिसाब से हमें ये कैलकुलेशन करना है। इन 12 भावों के हिसाब से अब 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो उसका भी इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उनका भी विचार हम करते हैं कि कौन सा ग्रह इसमें कारक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि जो बुध है, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। तो सबसे पहले इंसान को कोई व्यापार करेंगे तो उसमें अपने बुद्धि को देखना पड़ता है, या बुद्धि को हम बुध से जोड़ते हैं। तो जिस व्यक्ति का इस कुंडली में अगर बुध प्रबल है, मजबूत है, तो उसमें बुद्धि, तार्किक बुद्धि होगी, आगे सोचने की बुद्धि होगी। तो वो उसमें सोचेगा कि भाई मेरे को इसमें क्या करना है। तो बुध को हमें सबसे पहले क्या हुआ कि पंचम भाव आया, तो इसमें आया पंचम भाव। पंचम भाव के साथ में भावेश यानी पंचमेश, पंचमेश क्या है? इस भाव में जो राशि होती है उसका मालिक जो होता है उसको हम पंचमेश कहते हैं। वो कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई जो राशि होगी उसके हिसाब से उसका होगा। उसके बाद में आया बुध। बुध को हम, जैसे मैंने बताया कि बुद्धि से देखा जाता है, तो बुध का इस कुंडली में देखना बहुत जरूरी है कि वो कैसा है, वो कमजोर तो नहीं है। फिर नंबर आता है चंद्रमा का। चंद्रमा क्यों लेते हैं? चंद्रमा होता है मन का कारक। तो चंद्रमा, किसी व्यक्ति का अगर मन अगर सही होगा, अशांत होगा, तो वो उसकी सोचने की जो बुद्धि है वो उसमें विघ्न हो सकता है। और चंद्रमा मजबूत होगा तो उसमें क्या है कि आदमी क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है। तो उसलिए चंद्रमा को बहुत जरूरी देखना। तो चंद्रमा मन का कारक, ये बुद्धि का, तो इन दोनों को देखना बहुत जरूरी है। तो हमने जाना कि ये कुंडली के अंदर 5वां भाव जो है शेयर मार्केट से देखते हैं। अब कुंडली में एक भावत भाव का एक नियम है, यानी जिस भाव को हम देखते हैं उससे उतना भाव आगे देखें। तो यहां हमने देखा 1 2 3 4 5वां भाव है, तो 5वें से पंचम, पंचम से पंचम यानी 1 2 3 4 5, ये पंचम या 9वां। तो ये है भाग्य भाव। और इस भाग्य भाव से हम 9 देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया। तो यानी एक दूसरे के पूरक हो गए, पंचम से पंचम, ये 9वां भाव हुआ। अब ये विचार आता है कि यार ये 5वां भाव ही शेयर के लिए क्यों देख रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं देखते? तो इसमें क्या, ये जो चतुर्थ भाव है ये जनता का भाव है, ये भाव जनता का भाव है। और किसी भी कुंडली, जैसे ये लगन कुंडली है, इसका धन का भाव दूसरा भाव हुआ, तो जनता का दूसरा भाव हुआ ये पंचम। इसलिए इसको पंचम को लेते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है जनता का है और शेयर मार्केट जो है जनता से ही जुड़ा हुआ होता है, तो उसका भाग्य भाव पंचम हुआ, इसलिए इसको पंचम को हम लेते हैं। तो पंचम इसको इसलिए लेते हैं कि भाई ये ही भाव जनता का भाव है और ये पैसा और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको लेते हैं। अब
पहला नंबर बुध का हुआ, दूसरा चंद्रमा का हुआ। अब कौन सा ग्रह? अब जैसे ग्रह शुक्र, ये भोग विलास और ये पैसों की मतलब उसको शुक्र को हम मानते हैं, तो कुंडली में शुक्र को भी मजबूत होना, बलवान होना जरूरी है। इसलिए शुक्र का भी हम इसमें देखेंगे कि शुक्र किस स्थिति में है, कहां पे है, इसकी स्थिति क्या है। उसके बाद में नंबर आता है राहु का। राहु आकस्मिकता का वो रखता है भाव, कि जैसे आकस्मिक कोई दुर्घटना, आकस्मिक कोई फायदा और आकस्मिक कोई नुकसान। तो इसलिए राहु की स्थिति भी हम इसमें देखते हैं कि भाई राहु कैसा है, राहु किस स्थिति में है, कहां बैठा हुआ है, उसको भी हमें देखना जरूरी है। अब ये पंचम भाव हम देख रहे हैं, तो पंचम भाव का जो कारक है वो है गुरु, बृहस्पति। तो इस भाव के कारक की स्थिति भी हमें देखनी चाहिए कि इसकी स्थिति कैसी है। अगर इसकी स्थिति कमजोर है तो फायदा कम होता है, और अगर अच्छा है, बली है, तो फायदा होने की गुंजाइश अधिक होती है। इसलिए इसको भी हमें देखना जरूरी है कि पंचम भाव का कारक गुरु है, वो बली होना चाहिए, तभी हमें शेयर मार्केट से फायदा होगा। अगर बली नहीं है तो उसका फायदा कम होगा। अब हमने देखा कि ये पंचम भाव शेयर मार्केट का है। शेयर मार्केट में अपना पैसा तो लगा दिया, अब इसका हमें ये भाग्य में हमारा भाग्य कैसा है कि हमें इसका फायदा कैसे होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम भाग्य स्थान 9वां स्थान है, तो इस 9 स्थान को भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसा है, कि 9 स्थान के कोई पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, कहीं नीच नवांश में तो नहीं है। इसका जो भावेश नवमेश जिसको बोलते हैं, वो किस स्थिति में बैठा हुआ है, कौन सी जगह बैठा हुआ है, उसके कोई नीच या पापी ग्रह से उसकी कोई दृष्टि संबंध तो नहीं बन रहे। तो इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा कि ये पंचमेश या नवमेश जो है वो किस स्थिति में है, उच्च का है या नीच का है। उच्च का होगा तो फायदा ज्यादा देगा, नीच का होगा तो फायदा कम होगा। तो इसलिए इसको हमें ये 9 भाव 9 मेंस इसको भी हमें देखना है। अब ये पंचम देखा, नवम देखा। अब इसको करने के बाद भाग्य के भरोसे तो हम रह नहीं सकते कि भाई हमें इसमें भाग्य से हमें लाभ होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए भी हमें इस एकादश भाव को इसको देखना जरूरी है। एकादश भाव जो है ये लाभ का भाव है, तो यहां पर भी लाभेश यानी इस जगह का जो मालिक है वो किस स्थिति में, उच्च में है, उच्च राशि में है या नीच राशि में है, या उच्च नवमांश है या नीच नवमांश में है, पाप कर्तरी में तो नहीं है, किसी पापी ग्रह से या शत्रु ग्रह से दृष्टि वो जो संबंध तो नहीं बन रहे। इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा, तब ही हमें लाभ होने की संभावना होगी। वरना हम देखते हैं कि हमने किया और पता लगा कि जो लाभेश है वो नीच नवमांश में, पाप कर्तरी योग में, तो उसको लाभ की मात्रा कम होगी। फिर हम देखते हैं कि ये द्वितीय भाव धन का भाव, तो इस भाव को भी वैसे देखना कि भाई इसका भाव जो भावेश है वो नीच का है या उच्च का है, नीच नवमांश में है या किस में है, पाप कर्तरी में तो नहीं है। इस चीज को भी हमें देखना, यानी ये भी बलि होना चाहिए। तो हमने देखा ये इसका भावेश बलि होना चाहिए, इसका भाव और भावेश बलि होना चाहिए, इसका भाव और भावेश बलि होनी चाहिए, इसका भाव और भावेश बलि होना चाहिए। अब बात होती है कि एक अकस्मात का, आकस्मिक, इसके लिए हम अष्टम भाव को देखना जरूरी है कि आकस्मिक हमें शेयरों में फायदा होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हमें ये अष्टम भाव को भी देखना जरूरी है। तो इसको भी इसके साथ में देखना। साथ में कुंडली का लगन और लग्नेश तो मजबूत होना ही चाहिए, वो तो हर चीज में है। किसी भी भाव के लिए हम कोई भी विश्लेषण करेंगे तो लगन और लग्नेश को सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये लगन किस स्थिति में है, लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है, किस स्थिति में, तो उसको भी
हमें देखना है। अब ये पंचम भाव है, इससे बुध की अगर दृष्टि है, बुध वहां बैठे हुए अच्छी स्थिति में है, तो शेयर मार्केट से फायदा होता है, उसकी फायदा होने की संभावना अधिक होती है। तो पंचम भाव से बुध का कनेक्शन कैसे भी हो वो होना चाहिए और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसी तरह से अगर बुध और राहु का संबंध भी अगर पंचम भाव में है तो आकस्मिक धन लाभ हमें होता है। तो राहु का भी इसे कनेक्शन होना चाहिए, इसकी युति होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि इस कुंडली में कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से भाव, कौन कौन से भाव की स्थिति, स्वराशि, उच्च की राशि, उच्च नवांश में, शुभ कर्तरी में हो, तो उस व्यक्ति को शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वही अगर इन्हीं भावों में, इन सब भावों में जो मैंने बताया है, उसमें अगर उसका भावेश अगर नीच राशि का है, शत्रु राशि में है, पाप कर्तरी में है, नीच नवांश में है, तो उस व्यक्ति को शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, उससे हमें फायदा होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो नुकसान होना ही होना है। अब हम एक एक कुंडली को हम देखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी कुंडली में कैसे कैसे इसका विश्लेषण हम करते हैं इसका। तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि कुंडली को शेयर मार्केट से कैसे जोड़ करके हमने देखा, कुंडली में कौन सा भाव कारक है, कौन सा भाव कैसा है, उसका भावेश क्या है, कौन सा ग्रह है, उस चीज को हमने ये समझा कि व्यक्ति के किसी कौन सा ग्रह से उसको फायदा हुआ। तो अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ 12 भाव की 12 कुंडली मैंने लेकर के उसमें विश्लेषण करने का प्रयास किया है। ये सब जो ग्रह, जो कुंडलियां मैंने ली है वो अलग अलग व्यक्तियों की है, और उस पर मैंने रिसर्च किया है कि भाई ये उनको कैसा उसको प्रतिफल उनको मिला। तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली देखी, इसमें सूर्य सिंह राशि में पंचम भाव में बैठे हैं, यानी पंचमेश मजबूत, पंचम भाव मजबूत। तो एक नियम हमारा सही हो गया। पंचम से 9 भाव भाग्य भाव है, भाग्येश गुरु खुद की राशि में, सोम राशि में, यानी ये भाव भी भाग्य भाव भी मजबूत हो गया, बली हो गया। उसके बाद हमने एकादश भाव का इसमें ले रखा है। तो एकादश भाव में बुध महाराज विराजमान है, जिनकी दृष्टि पंचम भाव से हो रही है, यानी ये व्यक्ति हर तरह से ये शेयर मार्केट करने में ये सक्षम है। तो ये व्यक्ति शेयर मार्केट कर रहा है और उसको फायदा हो रहा है। अब दूसरी कुंडली हम लेते हैं, ये वृष लगन की है। वृष लगन के अंदर राहु महाराज बैठे हैं, और यहां से पंचम भाव में पंचमेश बुध बैठे हुए हैं। तो पंचमेश बुध स्वयं अपनी राशि में बैठे हैं, तो पंचमेश मजबूत, पंचम भाव मजबूत, दोनों बली हो गए। उसके बाद में हमने देखा कि एकादश भाव लाभ, उसका भाव में शुक्र जो अपनी उच्च राशि मीन राशि में बैठे हुए, तो ये भाव भी मजबूत हो गया, और यहां से इसका ये डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। और राहु की भी दृष्टि यहाँ अकस्मात जो हम कहते हैं, ये इसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो इसको भी ये व्यक्ति भी शेयर मार्केट में इसने अच्छा फायदा इसने उठाया है। तीसरी कुंडली ये मिथुन लगन की है, जिसमें इसमें भी राहु बैठे हुए हैं, और धन भाव में चंद्रमा स्वयं राशि में बैठे हुए हैं, खुद की राशि में, तो ये भी मजबूत है। और पंचम भाव में बुध का भी कनेक्शन हो गया, और 9 में शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 9 में इसकी दृष्टि यहां पड़ रही है। अब है ये शनि, इसलिए इनको क्या है कि फायदा इतना नहीं होता जितना कि इन 2 कुंडलियों में हुआ। क्यों? क्योंकि शनि जो है, शनि जिस भाव को देखता है तो उसको थोड़ा खराब करता है, लेकिन है भाग्येश,
भाग्य से होने से ये अपना भी फल देता है। तो इसका मतलब ये कभी इसको फायदा इसको देता है, इतना नहीं देता जितना ये इनको मिल रहा है। अब चौथी कुंडली हम ले ली है कर्क लगन की। कर्क लगन में चंद्रमा स्वयं लग्नेश अपनी जगह बैठे हुए हैं, साथ में गुरु है, तो ये योग भी बहुत अच्छा हो गया। चंद्र गुरु का योग जहां बैठता है यानी वहां पे संपत्ति, आय का, धन का ये भाव अच्छा होता है। तो लग्नेश में गुरु विराजमान है, चंद्रमा बैठे हुए हैं, और गुरु की पंचम दृष्टि यहां पड़ रही है पंचम भाव में, और पंचमेश मंगल केंद्र में बैठे हुए स्वयं की राशि में बैठ करके और अपनी राशि को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। तो ये भी बलवान, ये भी बलवान। और बुध जो है, बुध की दृष्टि भी यहाँ पंचम भाव में पड़ रही है। तो ये व्यक्ति भी शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहा है। ऐसे ये कुंडली है सिंह लगन की। सिंह लगन में गुरु विराजमान है और पंचम में सूर्य गुरु की राशि है, धनु राशि है, इसमें विराजमान है। यानी ये इनका आपस में स्थानांतरण योग, यानी गुरु की राशि में सूर्य और सूर्य की राशि में गुरु बैठे, तो ये भी एक लाभ का योग बना हुआ है। अब आप देखिए 9वें भाव में भाग्य भाव में से राहु की दृष्टि यहां पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राहु की दृष्टि यानी अकस्मात धन का लाभ का योग बन रहा है यहाँ पे। और एकादश भाव में बुध सौ राशि में बैठे हुए और चंद्रमा भी वहां बैठे हुए। तो चंद्रमा क्या है कि इस द्वादश भाव का, खर्चे का भाव का है, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है। तो ये फायदा तो होता है, लेकिन चंद्रमा की हिसाब से जैसे ये एक दो तरह के होते हैं, एक इंट्राडे जैसे डेली के, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। ये व्यक्ति अगर शॉर्ट टर्म में काम करता है तो उसको नुकसान होगा। तो ये कुंडली, इसके बाद में कन्या लगन की राशि, ये कन्या लगन की ये कुंडली है जिसमें राहु बैठे हुए और लगनेश स्वयं बुध पंचम भाव में बैठे हुए, तो ये बली हो गया। और 9वें भाव में गुरु और चंद्रमा का योग, ये भी अच्छी युक्ति बनी हुई है, और गुरु की दृष्टि सीधी 9वें भाव में पड़ रही है। तो ये भी एक, क्योंकि गुरु जो कारक ग्रह इस भाव का, पंचम भाव का, इसलिए ये भी ये योग अच्छा बन रहा है। तो ये व्यक्ति भी शेयर मार्केट में अच्छा फायदा उठा रहा है। अब ये तुला लगन की कुंडली है अपने पास। तुला लगन की कुंडली है जिसमें पंचमे शनि मकर राशि में, स्वराशि में बैठे हुए हैं और राहु नौ भाव बैठे हैं, भाग्य भाव में। तो राहु की दृष्टि यहां पड़ रही है पंचम भाव में। बुध जो भाग्येश है वो यहां लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो उन बुध की दृष्टि भी पंचम भाव से जुड़ रही है। तो इस व्यक्ति को भी शेयर मार्केट में फायदा होता है। अब ये वृश्चिक लगन की कुंडली है जिसमें राहु लगन में बैठे हुए हैं और भाग्य भाव में गुरु बैठे हुए, उच्च के बैठे हुए, और एकादश भाव में बुध स्वयं की राशि में बैठे हुए। यानी पंचम भाव से राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है और बुध की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो इस व्यक्ति को शेयर मार्केट से इसने अच्छा मुनाफा कमाया इसने। नेक्स्ट कुंडली है, यह धनु लगन की कुंडली है जिसमें लग्नेश भाग्य भाव में आ गए और पंचमेश जो है धन भाव में पहुंच गए, मंगल। और जो बुध है, बुध की दृष्टि सीधी सप्तम यहां पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है और मंगल भी अपनी चतुर्दृष्टि से इसको देख रहे हैं, यानी तीनों चारों तरफ से देख रहे हैं। तो ये व्यक्ति, इसने भी मतलब शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाया। नेक्स्ट
ये मकर लगन की कुंडली है। अब इसमें देखिए आप, लग्नेश शनि अष्टम भाव में पहुंच गए और शत्रु राशि में पहुंच गए। लग्नेश अगर अष्टम में पहुंचता है तो वो लग्नेश कमजोर हो जाता है अष्टम भाव में। पंचम भाव का जो मालिक शुक्र है वो भाग्य भाव में पहुंच गए, यानी अच्छी जगह पहुंच गए। साथ में बुध यहां बैठे हुए हैं और राहु दशम भाव में। अब यहां आप देखिए कि योग तो है इनका, लेकिन जो पंचमेश है और ये भाग्य से ये पाप कर्तरी में आ गए आप। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि कोई भी लगन, कोई भी भाव, कोई भी ग्रह पाप कर्तरी में होता है तो उसको उसमें नुकसान की संभावना ज्यादा होती है। तो यहाँ सब चीज वही कि लग्नेश अष्टम में पहुंच गए और ये यहाँ पे पाप कर्तरी में हो गए। तो इस व्यक्ति को क्या, जब जब इसकी कुंडली, इसकी जो राशि, इसकी महादशा अंतर्दशा आती है तो पहले इन्होंने कहा कि मुझे फायदा हुआ, उसके बाद नुकसान, यानी नुकसान का परसेंटेज ज्यादा है शेयर मार्केट में। नेक्स्ट कुंभ लगन की कुंडली है जिसमें राहु महाराज बैठे हैं, धन भाव में शुक्र जो उच्च के बैठे हुए हैं, लग्नेश शनि तृतीय भाव में या नीच राशि के हो गए, बुध स्वराशि में आ गए पंचम भाव में, और राहु की दृष्टि यहां पड़ रही है पंचम दृष्टि। तो इनको क्या है, कभी फायदा कभी नुकसान, यानी कोई ज्यादा इनको मुनाफा नहीं हुआ। अब ये मीन लगन की कुंडली है। अब मीन लगन की कुंडली में आप, ये लग्नेश जो है नवम भाव में भाग्य भाव में पहुंच गए, साथ में चंद्रमा बैठे हुए ये पंचमेश, तो गजकेसरी योग का यहां पे निर्माण हो गया। गजकेसरी का मतलब यह कि धन संपत्ति खूब अच्छी ये व्यक्ति कमा सकता है। और पंचमेश शनि है, वेश भी है, लेकिन पंचमेश इसकी, सॉरी माफ कीजिएगा, ये एकादशेश भाव का जो मालिक है, लाभ भाव का मालिक शनि जो है, उनकी दृष्टि भी यहां पड़ रही है। और ये धन भाव का जो है ये सप्तम भाव में, तो इस व्यक्ति को भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। तो अब हमने जाना कि कौन कौन सी कुंडली, 12 लग्नों की कुंडली ली, 12 व्यक्तियों की ली, किस व्यक्ति को फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये हमने इसमें जानने का प्रयास किया कि भाई आदमी को अपनी कुंडली के हिसाब से विश्लेषण करने के बाद में पता चलता है कि भाई अपने को फायदा। तो अगर ये चीज हम पहले अगर हम देख लें, किसी अच्छे ज्योतिषी से अगर अपन विश्लेषण करवा लें, तो हमें ये हो सकता है कि हम देख सकते हैं कि भाई हमें कितना इसमें फायदा हुआ है, होगा या नुकसान होगा। तो आशा करता हूं कि मैंने जो आपको ये कुंडली इसके बारे में बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। वैसे कई व्यक्ति बताते हैं, टोने टोटके के बारे में बताते हैं, ये मेरा विषय नहीं है और न मैं इसके बारे में बताता हूँ न इसके बारे में जाता हूँ, क्योंकि अगर कुंडली में ग्रह जहाँ बैठा हुआ है उसको अगर आप टोने टोटके से उसको, न तो उसको आप निर्बल से बली कर सकते हो और बली से निर्बल ये नहीं कर सकते। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि अगर आपने कुंडली का विश्लेषण करवाया और उसमें अगर कहीं अगर कुंडली में उसका मंत्र जाप अगर स्वयं करें तो उसमें हो सकता है उसमें उसको बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन टोने टोटके में आपको नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप इस विषय में जो मैंने बताया है इसके बारे में आप उसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे या किसी और को भी आप दिखाएंगे। इसके साथ में नमस्कार, धन्यवाद।